नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपनों राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी मैथ्स फॉर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए यूथ बुक वाली, उसका आज क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 627 से 640 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, इसमें चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो सके और हमें पता चल सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, आपको यहाँ आज का पहला क्वेश्चन है 627, जो कि दिया गया है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। तो हमें क्या बताना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। जो यहाँ ए है और ये बी कोफिशिएंट है, इनकी वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन आपसे DSSB में पूछा गया है 2018 में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करना है दोस्तों आपको। यहाँ पर ए के प्लेस पे आपको एक्स करना है, फिर हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो ये न्यूमरेटर है हमारे पास में, इसमें हम प्लस ए कर देंगे और माइनस ए कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, एक्स माइनस ए है। तो हम इसको एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, प्लस ए लिख सकते हैं। तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ए डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस ए डी एक्स। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी, इसमें आप इसको ब्रेक कर लें। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इसमें लगाएंगे। तो हम इसको लिखते हैं साइन ऑफ एक्स माइनस ए, क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम साइन ए लिख चुके हैं, अब हम लिखते हैं कॉस बी। तो कॉस बी हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए मीन कॉस एक्स माइनस ए, तो कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन बी मीन्स साइन ए। डिवाइड किससे करना होगा, डिवाइड हमें करना होगा सेम ये कॉस एक्स माइनस ए से। और यहाँ पे आपका ये डी एक्स साथ में चल रहा है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन ये कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टेन ऑफ एक्स माइनस ए, और ये कॉस ए जो है मल्टीप्लाई में ये सेम आ जाएगा, तो कॉस ए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ हमारे पास यहाँ साइन ए बचेगा। तो साइन ए यहाँ से बचा, और ये डी एक्स आपके साथ में चल रहा है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से आप ये कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं कोस ए, और यहाँ से भी इसको बाहर ले सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कोस ए इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस साइन ए और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो आप जानते हैं यहाँ से टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो टेन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमें पता है, ये होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक्स की प्लेस पे हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए है, तो यहाँ पर भी कर देंगे। तो आ जाएगा कोस ए इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस ए, ये इसका हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट। अब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए आपको क्या पूछा गया था, यहाँ से ए एक्स, तो ये क्या हो गया है, ये ए एक्स हो चुका है। तो इसको आपने ए एक्स बोला है, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो गई है, ए की वैल्यू आपके पास साइन ए आ चुकी है।
तो ए आप लिख सकते हैं साइन ए। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ किसका कोफिशिएंट पूछा है, log sec x माइनस ए, तो ये है log sec x माइनस ए। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ये है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई। तो a यहाँ आ चुका है, b भी आपके पास आ चुका है cos ऑफ a, और c आपसे पूछा गया है, तो c क्या हो जाएगा, c एक कांस्टेंट है, ये एक रियल नंबर हो जाएगा। तो ये तीनों किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, a इक्वल टू साइन ए, b इक्वल टू कोस ए और c बिलोंग्स टू r। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों आपको दिया गया है 628 क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन। तो आपसे यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा गया है एफ एक्स का, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये आपको दिया गया है। और सच दैट क्या है, एफ ऑफ स्मॉल ई इक्वल टू ई। ये क्वेश्चन भी आपसे DSSB 2018 में पूछा गया है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे, अगर हम इस एफ एक्स को लेकर और इसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तब हमारे पास इसका ये आएगा वैल्यू जो ऑप्शन में दी है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक कर लें। तो हम यहाँ पे ऑप्शन से चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, log ऑफ log x माइनस x log x माइनस ई। तो यहाँ पर हम इसमें हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ पे हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड से करना होगा। यहाँ हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, log x का होता है 1/x, तो x के प्लेस पे log x है तो 1/log x, और log x का हो जाएगा 1/x माइनस, यहाँ आप फर्स्ट इंटू सेकेंड यूज़ करें तो यहाँ हो जाएगा x, और log x का हो जाएगा 1/x, प्लस क्या होता है सेकंड और फर्स्ट का इंटीग्रेशन। तो x का क्या हो जाएगा, आपकी बार 1 हो जाएगा, और e का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, 1/x log x माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से -x माइनस log ऑफ x, ये आपको नहीं दिया गया है, ये इक्वल टू fx होना चाहिए, जो कि आपको ये दिया गया है। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं हम बी ऑप्शन की ओर। तो बी ऑप्शन क्या है, x log ऑफ log x माइनस x इंटू 1/log x प्लस 2e। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ अगेन हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सेम रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/log x इंटू 1/x, फिर प्लस आएगा log ऑफ log x आ जाएगा, इंटू x का क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 लिखा है हमने, माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x सेम रखते हैं, एक बार फर्स्ट रखते हैं, सेकंड का कर देते हैं। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1/log x का होल स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा ये 1/x से, फिर आएगा आपके पास अगेन माइनस और 1/log x इंटू x का करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये 2e का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए कि ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में यहाँ भी ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है 1/log x और ये है -1/log x, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास ये वाली और ये वाली टर्म बचेगी। तो इसको क्या लिखें हम, इसको लिखें log ऑफ log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ चुका है। तो देखिए यही आपको f(x) के बराबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये ऑप्शन से करने में कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। अगर आप वैसे करते तो आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना होता इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना थोड़ा टफ पड़ता है,
डिफरेंशिएशन में जब आप लगाते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड तो वो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी था, DSSB में आपसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, आपको 629 में क्या पूछा गया है? तो आपसे यहाँ वैल्यू पूछी गई है इस इंटीग्रेशन की। ये क्वेश्चन आपका LT ग्रेड 2018 में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें आपको एज्यूम करना होगा x इक्वल टू टेन थीटा। जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की कोई फॉर्म हो तो आप x इक्वल टू टेन थीटा मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये इसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? डी थीटा है। और लिमिट क्या चल रही है आपकी? 0 से इन्फिनिटी थी लिमिट, लेकिन अब चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने रखा है x इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब हम x इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसमें चेंज हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ dx था, x dx था, तो यहाँ पे d थीटा हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा? dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब आप जानते हैं कि ये भी किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर के। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास में यहाँ क्या बचेगा? थीटा इक्वल टू 0 से π/2 और टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, ये आपके पास बचेगा। अब आप यहाँ से क्या करें? अब आप इसको चेंज कर लें। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका आप यहाँ पे यूज़ कर लें। तो इसका यूज़ करने पे आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? 0 से π/2, इसको लिखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और डी थीटा। अब साइन थीटा तो आप एलसीएम लेकर कैंसिल कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अब आपके पास आएगा 0 से π/2, यहाँ बचेगा आपके पास साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये डी थीटा। अब आप क्या जानते हैं? अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं जो कि हमने पहले की क्लासेज में आपको बताई है, तो आप इसको नोट कर लें यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन जब a टू b दिया हो और f(x) अपॉन दिया हो आपको f(x) प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x और dx, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है? b माइनस a अपॉन 2 हो जाती है। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लें, इसका बहुत बार यूज़ होता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है f(x), ये भी है f(x) और ये क्या है? f ऑफ a प्लस b माइनस x, मतलब साइन π/2 माइनस x क्या होता है? कॉस x होता है। तो यहाँ x की जगह थीटा है तो ये इसको थीटा ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया। तो ये इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो अब आप इस फॉर्मूले का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिख दें b माइनस a अपॉन 2, तो π/2 माइनस 0 अपॉन 2, तो आपको यहाँ से क्या मिला? π/4। π/4 आपका यहाँ आंसर हो गया, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया? तो ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए साथियों, 630 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आपको वैल्यू बतानी है 0 से 1000 e⁻x माइनस कैपिटल X dx। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको क्या करना है? x में से इसको घटाना है। तो इससे आपके पास में एक फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट बोल देते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं इससे। तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे इस ब्रैकेट में, तो इसको बोल रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका अब हम यूज़ करें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 0 से 1000
और e टू द पावर x और ये dx। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका पीरियड क्या होता है, तो इसका पीरियड आपके पास में 1 होता है, तो इसका भी आप यहाँ यूज़ कर लें। तो आप अब क्या लिख सकते हैं, 0 से 1000 इंटू 1 e टू द पावर x और dx। अब आप यहाँ पे क्या करें, इस लिमिट इसको आप आगे ला सकते हैं, तो 1000 इंटू 0 से 1 e टू द पावर ये हो जाएगा x और dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लें तो आ जाएगा 1000 इंटू ई टू द पावर x 0 से 1, यहाँ हो जाएगा 1000 ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू ई टू द पावर 1 मीन्स ई और माइनस 1, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 631 क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछी गई है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स की। इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, आइलेट फंक्शन जो आप मानते हैं उसके अनुसार आप बाय पार्ट्स फॉर्मूले का लगाते हैं, उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इस पे यूज़ करते हैं। तो हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप क्या मानेंगे, आप एक्स स्क्वायर जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को आप मानेंगे सेकंड फंक्शन। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स, माइनस आप करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स और dx। अब इस 2 को आप बाहर ले लें और अगेन यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएं, यही बाय पार्ट्स लगा दें। तो बाय पार्ट्स के लिए क्या हो जाएगा, x तो अगेन आपके पास फर्स्ट हो जाएगा और ई टू द पावर एक्स अगेन आपके पास सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये सेम एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 बाहर। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो x और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऐड कर दें तो अब आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2x ई टू द पावर x, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन अगेन ई टू द पावर x हो जाएगा प्लस c। तो ये आपके पास यहाँ से आया है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये तीनों में है, तो आपको यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू प्लस सी। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमने यहाँ पे और भी क्वेश्चंस कराए हैं इंटीग्रेशन के, अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर आप उसको जाकर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आ रही है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट आगे तक लाते रहें और आपकी मदद हो सके। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 632 को सॉल्व कर लेते हैं। 632 में हमें क्या दिया गया है, x इक्वल टू टी दिया है और y दिया है log ऑफ cos t, और t किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो 0 से π/4, और हमें क्या पूछा है, हमें वैल्यू पूछी है इस एक्सप्रेशन की। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। तो देखिए अब हम क्या करें, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dx अपॉन dt और हमें चाहिए dy अपॉन dt। तो ये दोनों हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें x इक्वल टू टी दिया है और y इक्वल टू लॉग ऑफ cos t दिया है, इनका डिफरेंशिएशन करके, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इसका आएगा dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन कॉस टी, और कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टी। तो ये क्या मिला, माइनस साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस होता है 10 और माइनस भी है तो माइनस 10 ऑफ टी आ गया।
तो आपके पास dy अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, dx अपॉन डी टी भी आपको मिल चुका है। और अब आपको क्या चाहिए, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो अब आपको मिल जाएगा। तो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 0 से π/4 अंडर रूट ऑफ dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर मीन्स 1 का होल स्क्वायर तो 1, dy अपॉन डी टी का होल स्क्वायर तो -10t का होल स्क्वायर तो 10 स्क्वायर t, और ये है आपके पास dt। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप रिजल्ट जानते हैं, 1 + 10 स्क्वायर t क्या होता है, सेक स्क्वायर t। तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो अब आ जाएगा 0 से π/4 और अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर t dt। अब इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 0 से π/4 और सेक t dt। अब आप क्या जानते हैं यहाँ से, तो आप जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन ऑफ सेक x हमें करना हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है log ऑफ सेक x प्लस 10x प्लस c। तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा log ऑफ मॉड सेक t प्लस 10t और लिमिट 0 से π/4। अब ये हम लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट रखने पे क्या मिलेगा देखते हैं। तो देखिए लिमिट रखने पे हमें मिलता है log ऑफ सेक π/4 प्लस 10 π/4 माइनस log ऑफ सेक 0 प्लस 10 0। अब सेक π/4 क्या होता है, ये होता है √2, 10 π/4 होता है 1, तो ये दोनों यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें और यहाँ log हमने लगा दिया। सेक 0 क्या होता है 1, 10 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 0। अब log 1 क्या होता है, तो log 1 अगेन 0 होता है, तो ये टर्म हट जाएगी और आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा log ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1। ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो 633 क्वेश्चन है ये हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं और हम यहाँ पे अगेन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे DSSB TGT 2014 में पूछा गया है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये 1 से मल्टीप्लाई है, तो आप जानते हैं 1 इक्वल टू क्या होता है साइन और कॉस में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका हम यहाँ पे यूज़ कर लें, तो यूज़ करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप यहाँ पे इसको अलग अलग ब्रेक कर लें, तो ब्रेक करने पे क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। तो अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कोस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या मिलेगा, यहाँ से 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, यहाँ आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो ये आया है कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब आप इन दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x और इसका होता है कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट। तो यही आपके क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 634 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ आप इंटीग्रेशन लगा लें दोस्तों, इनका स्किप हो गया है तो यहाँ भी लगा लें। तो आपसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx अपॉन x प्लस 1। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तरीके से हम जो सॉल्व करते हैं, जब आपके न्यूमरेटर में जो हायर डिग्री हो, क्या हो न्यूमरेटर, उसमें आपके पास हायर डिग्री हो डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हम निकालते हैं। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं x प्लस 1 को,
एक्स क्यूब। तो यहाँ हमारे पास आएगा, जब हम एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, अब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स से, तो आ जाएगा यहाँ से आपके पास में अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे इनको ऐड कर दें तो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस एक्स यहाँ पे बचेगा। अब आप क्या करें, इसको वन टाइम कर लें, तो वन टाइम करने पे आपको यहाँ मिलेगा एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका पास माइनस वन क्या बचेगा, माइनस वन आपके पास रिमाइंडर बचेगा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स को। अब आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लें तो बहुत इजी हो गया। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और वन का हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होगा लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट मेथड। अब हम यहाँ पे सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड में देखिए आपको क्या करना है, सेकंड मेथड में आपको, तो देखिए साथियों, सेकंड मेथड में हम यहाँ पे करने वाले हैं, हमें चाहिए एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एक्स प्लस वन, तो हम यहाँ ऊपर भी बनाना चाहेंगे एक्स प्लस वन के टर्म में कुछ, तो हम यहाँ पे वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वन ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया, तो ये हमें मिल चुका है। अब आप यहाँ से क्या करें, इसको लिख लें एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और माइनस इसको अलग कर दें तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वन को एक्स का होल क्यूब प्लस वन का होल क्यूब। अब आप फॉर्मूला जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आप यहाँ पे यूज़ कर लें तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये आप यहाँ पे यूज़ कर लें और सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये है डी एक्स। तो अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल कर सकते हैं और आपको यहाँ मिल जाएगा वही एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसका आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो कि क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। तो अगेन आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चाहे आप इस मेथड से कर लें चाहे आप इस वाले मेथड से कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, आपसे यहाँ 635 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको पहले तो दिया हुआ है ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी छूट गया है, तो आप यहाँ लगा लें, 0 से 1 लिमिट है, यहाँ भी लगा लें। तो ये आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t अपॉन 1 प्लस टी की वैल्यू a दी गई है। आपसे पूछा गया है 0 से 1 e टू द पावर t dt अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन सेक्शन बी पीजीटी में पूछा गया है 2014 में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। ये दिया है e टू द पावर t अपॉन 1 प्लस टी डी टी इक्वल टू a, लिमिट है आपके पास 0 से 1। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको करना है 0 से 1 e टू द पावर t डी टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है।
तो आप क्या करें, यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप e⁻t इंटू 1/1 + t का होल स्क्वायर dt, 0 से 1 लिमिट। अब आप यहाँ क्या करें, यहाँ आप फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में वो लगाएं। तो हम एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट को हम सेम रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/x² का क्या आता है दोस्तों, ये आपके पास आता है -1/x, मीन 1 + t, और लिमिट आपके पास 0 से 1 है ही, माइनस आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन साइन d/dx आएगा फर्स्ट का, तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, अगेन e⁻t आ जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन सेम यही मिल जाएगा, तो यही लिख लेते हैं -1/1 + t और dt। अब आप यहाँ से क्या करें, इसको तो आप सेम रहने दें अभी, और यहाँ से आप क्या कर लें, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा आपके पास e⁻t और 1/1 + t dt। अब आप क्या कर सकते हैं, और 0 से 1 यहाँ भी लिमिट है, यहाँ भी 0 से 1 है, तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, ये एक्सप्रेशन आपको जो गिवन है a उसकी वैल्यू है, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा, अब हमें देखिए इसको लिख लेते हैं, इसमें लिमिट पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो माइनस आउटसाइड ले लेते हैं, e⁻1 1/1 + 1 और माइनस e⁻0 -1/1 + 0, और ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन a हो गया, तो प्लस a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस आ जाएगा, e/2 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन e/2 हो गया है, यहाँ e⁻0 मीन 1 और ये है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/1 क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया है अगेन 1, और यहाँ प्लस a है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, a - e/2 - 1। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ -1 नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस पहले ही कॉमन ले चुके हैं, तो इस माइनस को हम यहाँ से हटा देंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो ये +1 जब होगा तो ये वैल्यू आएगी माइनस की, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा a - e/2 + 1। तो a - e/2 + 1 जो है आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है 636, उसमें आपसे एरिया पूछा गया है बाउंडेड रीजन का, और दो कर्व दिए गए हैं y = x² और y = 4। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है हमारा ग्राफ ड्रॉ करना। तो चलिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनाना है, ये आपका XY एक्सिस है, आपको बनानी है y = 4 की लाइन, तो y = 4 की लाइन कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ये है आपकी y = 4 की लाइन, और आपको बनाना है y = x², तो ये आपको पैराबोला कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। अब आपने यहाँ क्या क्या ड्रॉ किया है, ये लाइन जो है ये है y = 4 की, ये पैराबोला आपको दिखाई दे रहा है, ये है y = x²। आपको एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो ये दोनों एरिया आपको निकालने हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले क्रिटिकल पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये निकालें, और ये तो ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा 0 0। अब ये वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको कर्व और लाइन दी है उनको इक्वल कर लें। तो आपको पैराबोला ये दिया है और लाइन दी है ये y = 4, तो y = 4 आप जब इसमें पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x² = 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ±√4 मीन ±2, तो x की वैल्यू आपको मिली ±2, और y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 4 है, तो आपके पास में क्या पॉइंट आएंगे, तो पॉइंट्स आएंगे आपके पास +2 और 4, और दूसरा पॉइंट आएगा -2, 4, तो -2, 4 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो ये वाला हो जाएगा।
और जो ये पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,4। अब आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो आप इस पूरे का निकाल लें पहले, और आप इसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। तो एरिया हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लिखेंगे x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी और y2 माइनस y1 और dx, और सिमेट्रिक है इसलिए हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं। तो x इक्वल टू ए टू बी है, और हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है 0 से लेके यहाँ तक। इसका निकाल रहे हैं इसलिए 0 से लेके यहाँ पे 2 तक जाएंगे। तो आ जाएगा 2 इंटू 0 से 2 लिमिट और y2 माइनस y1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2 और 4 dx का हो जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, 0 से 2 लिमिट सब्सटीट्यूट करने पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू टी 2 मतलब 8, और यहाँ आएगा 2 का क्यूब मीन्स 8/3, और ये 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम आएगा आपके पास 3, यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 8, और ये 2 आपका ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। तो 24 माइनस 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3 इंटू 2। तो आपको आंसर मिला 32/3। 32/3 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, आपको 637 क्वेश्चन में दिया गया है ये एक्सप्रेशन, इसकी आपको इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का साइन है वो इनका यहाँ छूट चुका है, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है dy इंटू डी एक्स। तो आपको पता चल रहा है कि ये है डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ये आपसे पूछा गया है सेक्शन बी पीजीटी को एग्ज़ाम में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, पहले हम लिख लेते हैं 1 to 0 और 1 से 2 और 0 से x प्लस 2y इंटू dy इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और dx वाले का बाद में करेंगे। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये आप सेम रखें 1 से 2, यहाँ आपको मिल जाएगा x इंटू डी वाई। आप जब करेंगे तो x और y का क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy का हो जाएगा y, तो y और लिमिट 0 से x हो जाएगी, प्लस जब आप 2y dy करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख देते हैं। तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट रहेगी 0 से x, और ये है dx। अब आप ये लिमिट यहाँ सब्सटीट्यूट करें और सॉल्व करें तो आएगा 1 से 2, यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 0, प्लस यहाँ रखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 dx। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर dx। 2 बाहर ले लें और एक्स स्क्वायर dx, लिमिट है 1 से 2। तो अब आपके पास आएगा 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 1 से 2। 2/3 बाहर आ गया, और एक्स क्यूब में आप जब लिमिट रखेंगे तो आपको मिलेगा 2/3। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस ये 1, तो यहाँ से हो जाएगा 7। 7 इंटू 2 हो जाएगा 14/3। तो 14/3 आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 638 क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे JDD PGT एग्ज़ाम में पूछा गया है 2015 में। तो देखिए, आपको यहाँ पे ये कंडीशन दी है कि अगर ये इसके बराबर है तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आप इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे। सिर्फ हमें थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिक लगानी है। देखिए वो ट्रिक क्या है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 आपसे पूछा गया है। और दिया क्या गया है, हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
तो यहाँ पे 3 टर्म है और आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या है, 2 ही टर्म है। तो हम एक टर्म और बना लेते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर का क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ 3 टर्म आ गई। तो अब आप क्या कर दें, अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें जो आपको यहाँ दिया है। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को। तो कंपेयर करने पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगी यहाँ से ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू यहाँ 4 है तो ये 2 स्क्वायर मीन्स बी की वैल्यू 2, और सी की वैल्यू यहाँ 9 है तो 3 स्क्वायर मीन 3। अब ये तीनों वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो मिलेगा π/2 इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हो गया 2, बी प्लस सी तो ये हो गया 5, और सी प्लस ए तो सी प्लस ए हो गया 3। ये आपके पास आया। तो यहाँ से आया π/2 इंटू टी हो गया 4, 5 इंटू 3 हो गया 15। तो 15 इंटू 4 आपको पता है 60 होता है। तो π/60 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा गया है एनक्लोज्ड विद इन द कर्व mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 के अंडर जो एरिया आएगा उसको आपसे पूछा गया है। सबसे पहला काम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, तो ये हमने एक्स वाई एक्सिस बना ली है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि ये मॉड में दिया गया है। तो mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं mod y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस mod x। अब इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस mod x, और ये हम प्लस लगाते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ से जब हम मॉड हटाएंगे, इसका मॉड जब हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस में आएगी ये वैल्यू, तो 1 माइनस mod x आएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम प्लस वाली लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे हम माइनस वाली ले लेते हैं दूसरी वैल्यू। तो -1 माइनस mod x ये हम लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा 1 माइनस mod x, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस mod x। तो इसको लिख लेते हैं mod x -1। तो ये दोनों आपके पास एक्सप्रेशन आ चुके हैं। अब आप इन दोनों को ड्रॉ कर लें। तो देखिए mod x -1 जो है वो लाइन कैसी दिखाई देगी आपको, देखिए यहाँ से कुछ गुजरेगी और हम यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ से कुछ ये गुजरेगी, तो ये लाइन आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। देखिए हम दोबारा बना, तो ये लाइन यहाँ से गुजरेगी और कुछ इस प्रकार से बनेगी। थोड़ा सा फिर से हम इसको अगेन बनाते हैं क्योंकि ये बराबर नहीं हुई थी। तो अब हम इसको बना सकते हैं। देखिए तो अब क्या हो गया यहाँ, तो ये लाइन हम बना चुके हैं। ये लाइन किसकी है, ये है y इक्वल टू mod x -1 की। अब हमें ड्रॉ करनी है y इक्वल टू जो है 1 माइनस mod x की लाइन। तो ये लाइन हमारे पास ऊपर की तरफ बनेगी। तो ऊपर की तरफ जब हम ये लाइन बनाएंगे तो ये लाइन यहाँ से कट होती जाएगी, इस पॉइंट पे कट करेगी और कुछ इस प्रकार से बनाई जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाइन सीधी जाएगी दोस्तों। तो ये आपको दिख रहा है एक क्या है, ये स्क्वायर है। तो इनका हम ये निकाल लेते हैं, ये पॉइंट और ये चारों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इसका एरिया हमें बताना है, इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 0, -1, ये हो जाएगा -1, 0, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 0, 1 और ये हो जाएगा 1, 0। तो ये सारे पॉइंट आप निकाल चुके हैं। और जो ये आपको लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये है y इक्वल टू 1 माइनस mod x की, और जो ये वाली लाइन है वाइट वाली, ये है mod x -1 की लाइन। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब ये स्क्वायर बन चुका है, तो ये जब स्क्वायर बन चुका है तो आपको पता है कि ये वाली साइड क्या होती है,
ये होती है √2। तो √2 हो गई है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो यहाँ से आप 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √1, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ से साइड पता चल गई। साइड क्या है? √2, क्योंकि ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। तो अब आपसे एरिया पूछा है, तो आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे क्या है? √2। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2। तो 2 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है? वही राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट, जो कि आखिरी सवाल है, उस पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं आज, जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? cos x अपॉन sin x प्लस cos x, और ये क्या है? 0 से π/2 लिमिट है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था a से b जब होता है, और f(x) अपॉन f(x) प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx जब हो तो आपको मिलता है b माइनस a अपॉन 2। तो यहाँ इसी फॉर्म में ये बन रहा है। देखिए cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0 से π/2 लिमिट है। इसको आप लिख सकते हैं 0 से π/2 cos x dx अपॉन sin x को क्या लिख सकते हैं? cos π/2 माइनस x प्लस sin x। तो ये आपका किस फॉर्म में बन चुका है? इस फॉर्म में बन चुका है, क्योंकि आपके पास क्या हो गया? ये f(x) की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई? f ऑफ a प्लस b माइनस x की। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे b माइनस a अपॉन 2। तो b की वैल्यू है π/2, a की वैल्यू है 0 अपॉन 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा π/4। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो जब आपको दिखाई दे cos x अपॉन sin x प्लस cos x और 0 से π/2 लिमिट हो, तो आप π/4 आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका टाइम सेव होगा। तो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने के लिए आप बने रहिए चैनल पे। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि हम आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट लाते रहें, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल का नाम है आपनो राजस्थान एंड मैथ्स अकेडमी। अगर आप सर्च करेंगे आपनो मैथ्स अकेडमी यूथ सॉल्यूशन, तो भी आपको दिखाई देगा और आप देख सकते हैं। और अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपका ये वाला चैप्टर अच्छे से पूरा हो सके। तो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जल्दी से जल्दी ये टॉपिक कंप्लीट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।